हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला सवाल कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था बच्चा किसके द्वारा? एंटोनी लेवोजियर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? एंटोनी लेवोजियर के द्वारा। किस ईयर में? 1774, यानी कि 1774 में एंटोनी लेवोजियर के द्वारा, ठीक है बच्चा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्या बोला? मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, है ना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो ना ही उसमें हम लोग किसी मैटर को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान के चलो अगर हम बोलें कि हाइड्रोजन जो है ना, क्या बोले? हाइड्रोजन जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अरे बोलो यस और नो, किसका फॉर्मेशन करेगा? वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम बोलें कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। कहने का मतलब जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, है ना, दोज who takes part in chemical reaction are known as reactant। जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा या जिसके कारण केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो पार्ट ले रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा केमिकल रिएक्शन के बाद, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। क्लियर है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा, जितना मास रिएक्टेंट का होगा, उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का। मतलब हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, इन दोनों का मास ऐड कर देंगे तो किसका मास बन जाएगा? रिएक्टेंट का। और प्रोडक्ट का मास किसका? वाटर का मास। तो ये रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो यहां पर क्या बोलता है? बोला था सब्सटेंस विच कंबाइन टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। यहां पर कंबाइन लिखा है, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि जो रिएक्शन में भाग लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। Whereas the new substance formed as a result of chemical reaction are called product। मतलब जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा केमिकल रिएक्शन होने के कारण, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? जरा बताना बच्चा। दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट का टोटल मास किसके बराबर होगा? रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? चलो बहुत अच्छा। अब देखो, क्या क्या केमिकल रिएक्शन के दौरान उसका मास में कोई चेंज होगा? नहीं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 100 ग्राम एंड द मास ऑफ वाटर विल बी 80 ग्राम? क्या हम ये बोल सकते हैं? क्या नहीं। क्या ये बोल सकते हैं कि पहले 100 ग्राम था, अब 110 ग्राम हो गया? ना ना ना, ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। मतलब ना ही ज्यादा हो जाएगा मास और ना ही कम होगा। मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। क्लियर है? और ये भाई साहब हैं कौन? एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, इनके द्वारा ही दिया गया था बच्चा क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या ये बात क्लियर है बच्चा? चलो वेरी गुड। अब देखो यहां पर दिया गया है एक एग्जाम्पल में दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्या दिया है बच्चा? कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज हुआ तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? जरा बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका कर रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का। और प्लस किसका बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड का। प्लस किसका बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा, अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को तुम क्या बोलोगे? बताओ। रिएक्टेंट। क्या बोलोगे? रिएक्टेंट। और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को क्या बोलोगे? प्रोडक्ट। क्या बोलोगे? प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग तुम क्या बोल दोगे कि जितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, जितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, उतना ही मास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। उतना ही मास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। मतलब रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। क्लियर है क्या बच्चा?